परफेक्ट स्टडी 68 चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं परफेक्ट स्टडी 68 चैनल के माध्यम से फिजिक्स क्लास 10 और चैप्टर आपका है प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन हम आपको प्रिज्म के बारे में बता रहे हैं, प्रिज्म आपको पढ़ा रहे हैं। तो प्रिज्म के लिए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कि प्रिज्म के द्वारा सूर्य के श्वेत प्रकाश किरण किस प्रकार से बिहेव करती है। तो जिसमें आपका सबसे पहले है वर्णक्रम अथवा स्पेक्ट्रम। तो वर्णक्रम अथवा स्पेक्ट्रम में है जब कोई प्रकाश किरण प्रिज्म में से गुजरती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। हमने आपको बताया था अपने मार्ग से विचलित होकर के आधार की ओर झुक जाती है, आधार की ओर मुड़ जाती है। जब कोई भी प्रकाश की किरण प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो वह आधार की ओर अपवर्तन के पश्चात अब आधार की ओर झुक जाती है या मुड़ जाती है। इसके बाद क्या होता है कि यदि वह किरण सूर्य के श्वेत प्रकाश की है तो वह झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है, विभिन्न रंगों की किरणों में विभक्त हो जाती है। और इस प्रकार से उत्पन्न विभिन्न रंग जो होते हैं, जो विभिन्न रंग प्राप्त होते हैं, उन्हीं विभिन्न रंगों को वर्णक्रम अथवा स्पेक्ट्रम कहते हैं। वर्णक्रम अथवा स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इसके पश्चात आपका है वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म द्वारा सूर्य के श्वेत प्रकाश का अपने अवयव रंगों में, अपने विभिन्न रंगों में विभक्त होने की जो क्रिया है, विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसके पश्चात आपका है ये देखिए वर्ण विक्षेपण और स्पेक्ट्रम ये दोनों प्रिज्म से ही प्राप्त होते हैं। प्रिज्म से जब सूर्य की श्वेत प्रकाश की किरण को गुजारा जाता है तो वह अपने विभिन्न रंगों में विभक्त होने के साथ साथ आधार की ओर झुक जाती है। तो विभिन्न रंगों में जो विभक्त होता है, विभिन्न रंगों के क्रमों को वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। और जो क्रिया है उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसके पश्चात है देखिए प्रिज्म द्वारा सूर्य का श्वेत प्रकाश हमने आपको दिखाया है कि श्वेत प्रकाश किससे आपतित हो रहा है, कहीं से प्रिज्म पर पड़ रहा है। ये आपका है प्रिज्म, ये प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश पड़ रहा है और पड़ने के पश्चात यह जो है यह जाना चाहिए इधर से, लेकिन ये विचलित होकर के विभिन्न रंगों में यह प्राप्त हो रहा है, विभिन्न रंग इससे प्राप्त हो रहे हैं। इसमें असंख्य रंग होते हैं लेकिन कुछ रंग ही यहाँ पे दिखाए गए हैं, कुछ रंग के ही नाम हैं, असंख्य रंगों के नाम तो नहीं है। इसको सन 1866 ईस्वी में सर आइजैक न्यूटन ने देखा था कि जब सूर्य के श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो यह श्वेत प्रकाश अनेक असंख्य रंगों में विभक्त हो जाता है, जिनमें से कुछ रंग इस प्रकार से हैं। सबसे ऊपर है लाल, फिर नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी, यानी सबसे ऊपर लाल है और सबसे नीचे बैगनी है। फिर इस प्रकार से लाल रंग का विचलन सबसे कम है और बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक है। और यहाँ लाल और बैगनी के बीच में ये 5 रंग फैले हुए हैं जो कि नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी हैं। और इन सभी रंगों को ही हम क्या कहते हैं, इन सभी रंगों के क्रम को ही हम वर्णक्रम अथवा स्पेक्ट्रम कहते हैं। और जो ये प्रक्रिया बन रही है, जो एक क्रिया प्राप्त हो रही है, इसी क्रिया को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो यहाँ पे ये सभी रंगों की तरंग दैर्घ्य अलग अलग होती है, सभी रंगों की तरंग दैर्घ्य, विचलन भी अलग अलग है, तरंग दैर्घ्य भी अलग अलग है। तो विचलन को आप डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, विचलन कोण को डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ तरंग दैर्घ्य भी सबकी अलग अलग है। तो यह जो है 7800 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम तक होता है, क्योंकि यह लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक, जिसका विचलन सबसे कम उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य जो होती है यह लेमडा आर का मान जो होता है ये 7800 एंगस्ट्रॉम होता है, 7800 एंगस्ट्रॉम। और लेमडा बैगनी मीन्स यह आपका हो जाएगा कि लेमडा वी का मान जो होता है ये 4000 एंगस्ट्रॉम होता है। 7800 से 4000 एंगस्ट्रॉम के बीच ये सभी होता है पूरा। और इनकी सबकी तरंग दैर्घ्य अलग अलग होती है। ठीक, इस प्रकार से आज आपने इतना फिजिक्स के बारे में पढ़ा। अगली वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी 68 को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं। वीडियो को देखते समय आप जो है यहाँ पे थंबनेल के निशान पर क्लिक करें, जिससे हमारा मोटिवेशनल बढ़े। थैंक यू।